हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिट्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, आपके भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या है, विस्तारित है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन में किस मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है? ए लाल पीली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है? ए लेटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्ट युक्त लावा के ठंडा होने से हुआ है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, इसका कारण है? ए लौह ऑक्साइड की अधिकता, बी फास्फोरिक एसिड की कमी, सी उच्च अम्लता के कारण, डी कार्बनिक पदार्थों की कमी के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। उच्च अम्लता के कारण क्या है, आपका लेटेराइट मिट्टी जो है वो कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। ठीक है। याद रखिएगा, इसमें क्या रहता है, जो अम्ल रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी का क्या है, जल धारण क्षमता जो है क्या है, सर्वाधिक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है? ए मैग्नीशियम की, बी कैल्शियम की, सी नाइट्रोजन की, डी जल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो कीटभक्षी पौधे हैं वो जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो ये किसी और पौधे से या कीट से क्या करते हैं, उस कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, डी हरियाणा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका सर्वाधिक क्षारीय जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये क्यों हुआ है? तो ये सर्वाधिक सिंचाई के कारण जो आपकी भूमि है वो उसमें क्षार की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ए बांगर, बी खादर, सी रेगूर, डी भाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। खादर के नाम से क्या करते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो काली मिट्टी है वो कपास के उत्पादन के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? ए मालाबार तटीय क्षेत्र में, बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, सी बुंदेलखंड में, डी बघेलखंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मालाबार तटीय क्षेत्र में आपका लेटेराइट मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। मालाबार किसको बोलते हैं? जो केरल का जो समुद्र तट है उसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार तटीय क्षेत्र बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? ए फास्फोरस की, बी आयरन ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी में समृद्धता होती है, या ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड उसमें पाया जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का विशाल मैदान किस मिट्टी से बना है? ए काली मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है, जिसे हम गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, वो किससे बना हुआ है? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा का लवणीकरण
किस कारण होता है? ए पीड़कनाशी, बी अधिक सिंचाई, सी भूमि कटाव, डी भूमि आवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? आपकी मृदा का लवणीकरण होता है। ठीक है, सिंचाई अधिक करेंगे तो उसमें लवण की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में भारत में बंजर भूमि का सर्वाधिक हिस्सा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, धान की खेती के लिए आदर्श मृदा कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा क्या होती है? सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? ए भाबर, बी तराई, सी जलोढ़, डी बेडलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भाबर। भाबर को क्या बोला जाता है? जलोढ़ पंख बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी उत्पादित होती है ए जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण द्वारा, बी निष्कालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा, सी जलयोजन तथा कार्बनीटीकरण द्वारा, सी डी जलयोजन तथा कैल्सीकरण द्वारा। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निछालीकरण तथा ऑक्सीकरण के कारण किसके मृदा का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। लेटेराइट मिट्टी आपका पूर्वी तथा पश्चिमी तटों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक पानी पौधों को चिकनी मिट्टी के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में लाल मिट्टी जो है वो दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा एमसीक्यू जो है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।